औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम सय्यदना व नबियना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात भेजें। अज़ीज़ान मोहतरम, दौरे हाजिर में पूरी दुनिया में अक्सरियत में लोगों ने इस्लाम को जो पहचाना तो जुल्म और तशद्दुद के नाम से पहचाना और इसी बर्बरियत की बुनियाद पर इस्लाम के दामन में नामो निहाद पलने वाले मुसलमानों के किरदार को देख करके ज़माने ने इन्हें एक लक़ब दिया जिसका नाम आतंकवाद। गौर कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस ज़माने का मुसलमान करबला से दूर हो गया और जितना ये करबला से दूर होता गया लक़्ब आतंकवाद इसके करीब होता गया। इस जुमले से ये करीब होता गया। किरदार मुसलमान से इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन शुक्र है कि अज़ादारी इमाम हुसैन ने हर दौर के मुनाफिकों के मंसूबे पर पानी फेरा है। आज बहुत जोरों शोर से तबलीग हो रही है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। बेशक नमाज अल्लाह की इबादत अज़ीम का नाम है। नमाज को हल्का समझने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं नमाज न पढ़ने वाला जमाने से हो सकता है, हमसे नहीं। बड़ी अहमियत है नमाज। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आप मस्जिद में गए, नमाज की नियत किया, तकबीरतुल एहराम कह दिया, अब नमाज का सिलसिला आगे बढ़ाया। किसी ने आवाज दी सुन लो, किसी ने गुफ्तगू करना चाहा, क्या आपको इख्तियार है कि नमाज की नियत तोड़ दो? तकबीरतुल एहराम कहने के बाद क्या आपको इख्तियार है कि नमाज की नियत तोड़ दो? नहीं तोड़ सकते। क्यों? नमाज की नियत का तोड़ना हराम है या नहीं? नमाज की नियत का तोड़ना हराम है। कोई मुसलमान नमाज की नियत नहीं तोड़ेगा जब तक के सलाम ना पढ़ ले, नमाज मुकम्मल ना कर दे। नमाज की नियत तोड़ना हराम है। लेकिन जैसे ही आपने तकबीर कहा, सूरह हम्द तमाम ना हुआ, उसी दरवाजे पे खड़ा होकर के कोई बावाज़ बुलंद कह रहा है कोई जान बचाने वाला?
नहीं मालूम अपनों से है या गैरों से, नहीं मालूम बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, लेकिन आवाज कान से क्या टकराई है? कोई मेरी जान को बचाने वाला। जो शरीयत अभी तक कह रही थी नीयत तोड़ना हराम है, अब वही शरीयत कह रही है नमाज पढ़ना हराम। नीयत तोड़ो, आगे बढ़ो, जान बचा पाओ या ना बचा पाओ, बचाने की कोशिश करो, ताकि जमाना पहचाने कि इस नमाज के ऊपर भी कोई शय है जिसे इंसानियत कहा जाता है। तो जुमला आपके हवाले कर दूं कि जिस नमाज में इंसानियत ना पाई जाए वो नमाज नहीं होती। जिस नमाज के साए में मजलूमों को कत्ल किया जाए ऐसी नमाज आतंकवाद कहलाती है। पहचाना आपने? जब ऐसे नमाजी इस्लाम में पाए जाएंगे कि नारे तकबीर के दरमियान कह करके परचम बना करके उसके साए में मजलूमों को मारा जाए, मजलूमों को कत्ल किया जाए, तो आतंकवाद का तमगा न मिलेगा तो और क्या मिलेगा? लेकिन करबला ने यह बताया कि तुम्हारी हर इबादत इंसानियत के लिए होना चाहिए। ये ना देखो अपना है कि पराया, ये ना देखो गरीब है कि अमीर है, ये देखो कि वो अल्लाह का बंदा है, ये देखो वो इंसान है। इंसान की पहली ख्वाहिश क्या है? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इंसान की पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो तेरा रहे, उसकी तशनगी बुझती रही, ताकि उसके बदन में तवानाई बाकी रही। अगर कोई इंसान प्यासा रह जाए और पानी ना मिले, पानी मौजूद हो पानी देने वाला ना दे, जमाना उसे क्या कहेगा? क्या कहेगा? एक कतरा पानी इंसान की जान भी बचा सकता है, जान भी ले सकता है। इसी पानी में, एक कतरे पानी में ये पता चल जाता है इंसान का मेयार कितने पानी में है। आया उसके अंदर इंसानियत पाई जाती है या नहीं पाई जाती? इसके अंदर भी पानी पाया जाता है कि नहीं पाया? रोज़े आशूर था इसी साल का, अहमदाबाद की सड़क थी, एक बच्चा तकरीबन 4 साल का रोता हुआ आया और बिस्तर पे गिरा रोने लगा। मैंने पूछा क्यों रो रहे हो बेटा? मैं कहा मैंने अभी देखा रास्ते में एक बाप अपने बच्चे को पानी में उंगली डाल करके एक एक बूंद पानी अपने बच्चे के हलक में टपका रहा था और बच्चा ज़बान निकाल करके उस पानी को पूछ रहा था। मैं कहा इसमें रोने की क्या सबब? कहा रोना तो यही है कि एक कतरा पानी अगर करबला में अली असगर को मिल गया होता। आज बच्चे को पानी पिलाने के लिए गैर आगे बढ़ जाते हैं, ये इंसानियत का सबब। लेकिन वो कलमा पढ़ने वाले,
वो नमाज पढ़ने वाले, वो हुसैन की नाना की उम्मत में रहने का दम भरने वाले, रोज़े आशूर एक कतरा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और मैं हर जगह पढ़ता हूँ, यहाँ भी पढ़ता हूँ कि हुसैन उस जात का नाम है जिसके दर पे अपना आया उसको भी मिला, गैर आया उसको भी मिला। कल भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, तो वो कयामत तक मिलता रहेगा। यही जमाने में एक दर है कि जिस दर पे इंसान तो इंसान, मासूम मलक ने भी आके भीख मांगी, और इस दर से मासूम मलक को कल भी मिला था, आज भी मिल रहा। मेरे अजीजों, दुनिया की हर कौम सरदारेज हो रही है दरे। बात पानी की थी कि हुसैन ने सबको दिया, सब कुछ दिया। तारीख अगर उठाएंगे तो बालों पर से लेकर के औलाद तक दे दिया, दौलत भी दे दी। जिसने गुर्बत दूर करने के लिए बड़ी कोशिश की और थक हार के बैठ गया था कि अब मेरे गुर्बत दूर नहीं हो सकती, हुसैन के गले के एक रुमाल ने ऐसा अमीर बना दिया कि फिर वो गरीब नहीं हुआ। तो कभी मांगा नहीं, लेकिन मुसलमानों के सामने, लश्करे यजीद के सामने अगर ज़हरा के लाल ने कुछ मांगा है तो एक कतरा पानी मांगा। पूरी हयात में मांगा है तो एक कतरा पानी मांगा। क्या पानी मिल गया ज़हरा के लाल? अपने लिए नहीं मांगा, 6 महीने के बच्चे के लिए मांगा। क्या मिल गया ज़हरा के लाल को पानी? बराबर सुनते हैं कि तीर मिला, पानी तो ना मिला, तीर मिला। और नन्हे से अली असगर के खून से ज़हरा के लाल ने वज़ू कर दिया। मेरे अजीजों, मैं एक पानी और दिखाऊंगा। असीराने करबला का मातम कर रहे हैं ना, एक पानी और दिखाऊंगा। यहां हुसैन ने मांगा, नहीं मिला। कोफे के बाजार में लश्करे यजीद को पानी पिलाया गया। हुसैन की 4 बरस की बेटी सकीना, फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि मैं जाके पानी मांग लूं? अली की बेटी ने इशारा किया सैयद सज्जाद की तरफ। बहन भाई के सामने आके खड़ी हुई, आवाज दे, भैया क्या इजाजत है इन जालिमों से एक कतरा पानी मांग लूं? बीमार इमाम ने सर झुका के आवाज दी, बहना मुझे मालूम है पानी मिलेगा, लेकिन तुम कोशिश करना चाहती हो तो जाओ। सूखा हुआ मस्त और सूखा हुआ कुंदा हुसैन की बेटी ने देखा। कूदे को उठाया, सिमर के करीब, ये सिमर कतरा पानी दे दिया। ठहरो, पूरे लश्कर को पानी पिला लूंगा तब पानी दूंगा। खड़ी रही हुसैन की बेटी। बस इतना कहूंगा, बीबी सकीना, और तुम्हारे प्यास के सदके में सभी ने लग गए। तुम्हें पानी नहीं दिया गया ना,
अरसामा के हर मोड़ पे आज सबील है। तारीख कहती है जब आखिरी आदमी को पानी मिल रहा था, हुसैन की बेटी बड़ी तेजी से बढ़ी, सिमरफ तो पानी दे दे, कहा जब जानवरों को पिला लूंगा। सारे जानवर पानी पी रहे हैं, हुसैन की बेटी देख रही है। जब जानवर पी चुके तब करीब सिमर अब तो पानी दे दे। सिमर ने कहा सकीना पानी दूं? कहा हाँ दो। ये कह के सिमर ने मस्कीदे को उठाया, जरा बुलंद किया, मस्कीदे के दहाने को नीचे किया। हुसैन की बेटी ने समझा कि मेरे कुर्दे में पानी आएगा, लेकिन सिमर ने वो पानी जमीन पे गिराया। अब हुसैन की बेटी ने करबला का रुख किया, एक चचा दिखा दिखा के पानी बहाया जा रहा है। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गने सैयदुश्शुहदा की। हुसैन की बेटी तड़प गई। मसाइब कुल के बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, दो ही जुमले पढ़ूंगा बस, खत्म दुआ। तारीख कहती है इतनी शिद्दत की गर्मी में आफताब की तमाज़ियत ने इतना असर डाला था कि हुसैन की बेटी के सामने अंधेरा नजर आ रहा। अब जो लिखा है रवायत में वो सैयद सज्जाद चाहते ये थे ये जो नाके खड़े हैं जिन पे माए बहनें बैठी हैं, उसके साए में चंद लम्हे के लिए मेरी बहन आकर के खड़ी हो जाए या बैठ जाए, ताकि कुछ आराम मिल जाए। पानी तो नहीं मिला था ना, वहां पानी मांगा गया करबला में तो तीर मिला, यहाँ पानी मांगा गया है, क्या मिला सुनिए। इसके बाद खत्म दुआ। चाहते सैयद सज्जाद के जिस नाके पर माए बहनें बैठी हैं उसके साए में मेरी बहन या आके खड़ी हो जाए या बैठ जाए, थोड़ा सा राहत मिल जाए। इशारा किया बहन को, बहन ने भाई के इशारे को समझा और जैसे ही उस साए में आई, तारीख कहती शिमरे मलऊन आगे बढ़ा। अब न पढ़ने की ताकत है ना अब में सुनने की ताकत है। शिमरे मलऊन आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद सबसे पहले उसने निगाह डाली सैयद सज्जाद के चेहरे पे। जब गौर से सैयद सज्जाद का चेहरा देख चुका ना, तो अपने हाथों को यूं मलता हुआ 4 बरस की मासूम सकीना के पास आया। सैयद सज्जाद को दिखा के रुखसारे पे ऐसा तमाचा मारा कि जमीन पे मासूम सकीना तड़पी, नाके पे हाय मेरा बीमार बाबा तड़पा। सकीना ने आवाज भैया सज्जाद, सैयद सज्जाद ने आवाज हाय मेरी यतीमा बहन, हाय मेरी मजलूमा।